नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डे इन द डे इन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सुपर एक्साइटिंग मोस्ट प्रीमियम पेड स्ट्रेटेजी द रेलेवेटेड स्ट्रेटेजी पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, जो पार्ट आपने A1 और पार्ट 2 में जो प्यार दिया है तो ये पार्ट 3 तो आपके लिए बनता ही है। और दोस्तों ये पार्ट 2 से भी एडवांस स्ट्रेटेजी है। पार्ट 2 का जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर ही आधारित है, लेकिन पार्ट 2 में जो BMW के साथ इसको क्लब किया जाता था तो यहाँ पे BMW नहीं है। आप उसमें भी सिंप्लिसिटी लाई गई है और उतना ही सिंपल तरीके से आप इसको चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये पार्ट 3 का बहुत अच्छे अच्छे बारीकियाँ को आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को 2-3 सेशन में डिवाइड कर चुका हूँ, कर देने की सोच रहा हूँ। तो ये पार्ट 3 का सेशन 1 है। हो सकता है सेशन 3 तक चले या फिर सेशन 2 तक ही ख़त्म हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस तक होगा तो देखा जाएगा। तो सेशन 1 में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेशन 2 में भी उसी माइन्यूट डिटेल्स के साथ चीज़ों को समझेंगे ताकि एक बिगिनर भी इस चीज़ को समझ पाए, एक एडवांस जो प्रो ट्रेडर है वो भी समझ पाए और चीज़ों के ऊपर काम कर पाए। ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो को मैं एक एक वीडियो में अगर टोटल स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश करूँगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में एक साथ आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा ये आइडिया और आपको समझने में आसानी हुई कि नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही आया है और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल को मैं अभी डिस्कस करूँगा। उसके बाद चार्ट के ऊपर कैसे उसको फिट करते हैं वो भी सिखाऊंगा। एक्चुअली जो भी स्ट्रेटेजी है, कुछ भी ये वीडियो मैं डालता हूँ, इस नॉलेज बेस्ड वीडियो जो लर्निंग पे अर्निंग का वीडियो है, उसमें भी मैं कहता हूँ कि लाइफ इज़ मार्केट, लाइफ के साथ मार्केट को हमेशा जोड़ना चाहिए। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे साथ है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक से देखिए। जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों रेल तो सब ने देखी है, रेल की पटरियाँ भी सब ने देखे हैं। तो उसमें थोड़ा सा अंतर हम लोगों को इंडियंस को नहीं लगता है, ब्रॉडर सेंस में मैं कहता हूँ, क्योंकि हम जो रेल देखते हैं वो रेल सब जगह, रेल की लाइन सब जगह एक ही है, सेम। लेकिन दोस्तों रेल की ये पटरी में भी डिफरेंसेस था। और पहले रेल में ऐसे लाइंस हुआ करते थे जो कि एक नैरो रेंज, नैरो गेज इसको कहते थे, या फिर इसको मीटर गेज भी कहते थे, क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 मीटर का होता था। जो विथ था उस विथ 1 मीटर का होता था। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन आया और चेंजेस आया और बाद में आ गया ब्रॉड गेज, जो हम लोग अभी देखते हैं। चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस जिसमें भी जाए, वो सेम पटरी, इसको कहते हैं ब्रॉड गेज। और ये ब्रॉड गेज हम लोग इंडिया के कई स्टेट जो हैं जहाँ पे रेल की पटरियाँ हम लोग देखते हैं वो सब ब्रॉड गेज में ही है। नैरो गेज बहुत रेयरली देखा जाता है, तो इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों को क्लैप करके एक और गेज भी है जो पहले नैरो गेज हुआ करता था। तो अभी अपग्रेडेशन के बाद इसको ब्रॉड गेज करने की जो सिचुएशन आ गई, तब जाके इसको हटा के ब्रॉड गेज बैठाना था। लेकिन इसमें कॉस्टिंग बहुत था, तो कुछ आइडिया ऐसे निकाले कि नैरो गेज का ये लाइन इसमें जो है वो तो था ही, उसके साथ ये लाइन को मिला के, सपोज़ अगर आप यहाँ से ये मीटर गेज और इस एरिया पे अगर आप एक पटरी और यहाँ पे डाल दो तो ये ब्रॉड गेज बन जाता है। तो ये पहले ये वाला था नैरो गेज, तो इसको हटा के टोटल ब्रॉड गेज को यहाँ पे बैठाना था। तो ये लोग इसको हटाया नहीं और साइड में एक लाइन को लगा दिया, तो ये हो गया टोटल सब ब्रॉड गेज। तो नैरो गेज का ट्रेन भी यहाँ से जा सकता है, ब्रॉड गेज का ट्रेन भी यहाँ से, इस एरिया ये हो जाता है ब्रॉड गेज का 2 लाइन और ये हो जाता है नैरो गेज का 2 लाइन। तो नैरो गेज का ट्रेन भी यहाँ से जा सकता है, ब्रॉड गेज का ट्रेन भी जा सकता है। यहाँ पे साइडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉक गेट का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ
कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। तो इस सिस्टम को अप्लाई करता है हमारे नेबरिंग एक कंट्री है जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी तक ये डुअल गेज का लाइन देखा जाता है, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग था, ये कॉस्टिंग गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ये कॉस्टिंग हम लोग बियर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये आइडिया सोचा गया कि नैरो गेज को रहने दो, उसके साथ साथ एक पटरी लगा दो तो ब्रॉड गेज बन जाएगा। उसमें हमारा कंट्री का जो सेविंग्स हो जाएगा रेल के ऊपर, वो सेविंग्स हम लोग दूसरे किसी काम में लगा सकते हैं। तो क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है, तो उसके लिए ये आइडिया सोचा गया, और ये आइडिया बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहा है अभी तक वहाँ पे है ये चीज़। आप गूगल करके विकिपीडिया में भी देख सकते हो, उसमें टोटल आपको आइडिया मिल जाएगा। और जस्ट हम इमेज के लिए एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे 3 लाइन के ऊपर बांग्लादेश में रेल चलती है, और इसके साथ साथ कई सारे देश में भी ये चलती है। लेकिन नेबरिंग कंट्री अगर बोले हमारे इंडिया के, तो बांग्लादेश में ये 3 लाइन के ये 2 डुअल गेज के अंदर ये रेल लाइंस मिलती हैं। तो दोस्तों यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यही रेल लाइन का कॉन्सेप्ट अब आएगा हमारे रेलवे ट्रैक स्ट्रेटेजी के पार्ट 3 में। जो पार्ट 2 में हमने सीखा है 2 लाइन के ऊपर, अभी पार्ट 3 में हम लोगों को 3 पटरी के ऊपर रेल को चलाना है। सिंपल सी बात है, लाइफ इज़ मार्केट। तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं इस चीज़ के ऊपर के खेल कैसे यहाँ पे होता है। दोस्तों सबसे पहले चार्ट ले लेता हूँ, चार्ट पे इसको सेट करता हूँ, उसके बाद इसका माइन्यूट जो डिटेल्स है कैसे काम करना है, क्या क्या है, वो तो सेशन 2-3 में आएगा ही। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो खेल पार्ट 2 में जो हुआ था 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पे भी खेल वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ का एडवांस है, जो डुअल गेज के अंदर जो आपको ये ज़ीरोदा का चार्ट है, यहाँ पे स्टडीज़ में जाके आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मूविंग एवरेज को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आपको करना है 20, और यहाँ पे करना है आपका हाई। और सिंपल मूविंग एवरेज रख सकते हो आप, एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल रख रहा हूँ, कलर है रेड, ओ डन। उसके बाद फिर एक मूविंग एवरेज लेना है, उसको भी करना है 20, इसको करना है इसको करना है लो, ठीक है, इसको भी रेड रहने देते हैं। तो ये हो जाता है पार्ट 2 का रेलवे ट्रैक स्ट्रेटेजी। ठीक है, पार्ट 2 में यही चीज़ के ऊपर काम किया जाता था और अभी भी किया जाता है, तो इसके ऊपर BMW को देखना पड़ता है। अभी पार्ट 3 में एक और मूविंग एवरेज ऐड करना है, और वो भी 20 ही है। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम, छोटे सिस्टम पे ऊपर काम करना चाहते हो, तो इसको रखना है क्लोज, 20 का क्लोज। एक था हाई लो, इसको रखना है क्लोज, तो ये बीच में क्लब हो जाएगा। इसको कर देते हैं ब्लैक, तो ब्लैक हो गया दोस्तों। ये टोटल फंडा है, ये 3 पटरियाँ आ गई हैं, और ये कभी किसी को टच नहीं करेगा रेल लाइंस की तरह। ये जो आपने देखा है ऐसे ही ये पैरेलली चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ये होता है टोटल फंडा। तो ये 3 जो रेलवे ट्रैक ये बन गया है, तो ये पटरी के हिसाब से अभी करना है। अभी ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी बारीकियां अभी देना बाकी है दोस्तों, उस चीज़ को पहले समझो। तो यहाँ पे जो ये 3 लाइंस हो गया है, इस 3 लाइंस के ऊपर अभी काम क्या है, नीचे RSI लगा हुआ है, ये आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप जानते हो मेरे हर एक चार्ट में RSI रहता है, मुझे इस चीज़ को यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से ये है। तो ये हो जाता है। देखो ये रेलवे ट्रैक के ऊपर पार्ट 3 के ऊपर कैसे, ये टाटा पावर की चार्ट है, टाटा पावर ने ये 15 मिनट का चार्ट है, तो इंट्राडे के हिसाब से भी ये मूवमेंट कैसे दिया। उसके बाद भी नेक्स्ट डे, जैसे लेटेस्ट डे 30 सितंबर में भी ये इंट्राडे में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो इस चीज़ को अभी कैसे करना होता है, पहले वो चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो उस चीज़ का ये सेशन 1 में जस्ट बेसिक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो उसके बाद आप लोगों को चीज़ को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके पास अभी 3 लाइंस आ गए हैं, तो 3 लाइंस अभी अगर आप देखते हो कि 3 लाइंस ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सीधा सीधा ऐसे चल रहा है चार्ट के ऊपर। एक ये देख सकते हो, एक आप ऐसे देख सकते हो, एक आप
ऐसे देख सकते हो, एक आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे 3 लाइन हो गए, ऐसे भी देख सकते हो। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे करके, ऐसे अगर सडन मूवमेंट, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर जाओ, 5 मिनट के अंदर जाओ, तो आपको ऐसे भी मिलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 15 मिनट में ही करेंगे। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट समझो, ये 3 लाइंस अगर ऐसे पैरेलली इधर चल रहा है, आपको वर्टिकली अगर मैं, हॉरिजेंटली मैं अगर कहूँ, तो ये हो जाता है साइडवेज मार्केट। मतलब मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, ठीक है। ये 3 लाइंस अगर ऐसे चल रहा है तो मार्केट हो जाता है अप ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। अप ट्रेंडिंग मतलब प्राइस तब जाके ऐसे ऐसे चलेगा। जैसे यहाँ पे टाटा पावर में आप देख पा रहे हो, टाटा पावर, हाँ, यहाँ पे जो देख पा रहे हो, देखो ये मूविंग एवरेज ऐसे है और प्राइस इसके ऊपर ऊपर चल रहा है। तो ये हो जाता है अप ट्रेंडिंग, और ये हो जाता है सिंपल डाउन ट्रेंडिंग, ये नीचे जा रहा है। ये भी होता है कि यहाँ पे अप ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ लेकिन बाद में जाके डाउन ट्रेंड होकर साइडवेज हो गया, ये भी आपको मिलेगा। इससे अलावा, और इसके अलावा और भी कई सारे आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को समझते हो आपको क्या करना है अभी। साइडवेज जब भी दिखोगे देखोगे उसको छोड़ देना है। ये भी देखोगे, ये देखो, ये पहले ये आपको नहीं पता चलेगा, पहले आपको ये देखेगा। तो ये देखने के बाद अगर आप ट्रेड में ले, तो सपोज़ आपने ट्रेड में एंट्री ले लिया, और बाद में जाके आपको एक टारगेट मिला, बाद में 2 टारगेट नहीं, सेकंड टारगेट नहीं मिला और नीचे आ गया, तो उसके हिसाब से आप काटोगे। उसका मेकनिज़म भी है, सब कुछ है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक अप ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज हो जाने पे क्या करना होता है, या फिर एंट्री मिलने के बाद अगर स्टॉक ना चल रहा है तो उसमें क्या करना है, सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इसको सेशन में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक चीज़ को अगर एक वीडियो में डिस्कस किया जाए तो दिक्कत होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये एक चीज़ समझो कि आपके डिसिप्लिन के अनुसार आपका एंट्री होना चाहिए। डिसिप्लिन के अनुसार अगर एंट्री हो गया, उसके बाद अगर मार्केट ने कुछ दूसरा एक्टिविटी करने की कोशिश की, तो उसमें आपको एग्ज़िट मिल जाएगा। आपका ये रेलवे ट्रैक आपको बता देगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ तुरंत, दूसरा ट्रेन पकड़ो, दूसरी ट्रेन पकड़ो, वहाँ से आपका डेस्टिनेशन में जाओ। सिंपल सी बात है। कोई अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आप ट्रेन पकड़ के चल दिए, तो बाद में आपको थोड़े से देर में पता चला कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे जाना था दिल्ली, मैं जा रहा हूँ मुंबई, तो आप नेक्स्ट स्टेशन पे ही उतरोगे और उतरने के बाद यू टर्न मार के घूम के दिल्ली की ओर रवाना करोगे। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे भी वही है कि आप एंट्री ले लिए, लेकिन वहाँ पे उसके बाद नौटंकी स्टार्ट हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, तो आप वहाँ से एग्ज़िट ले लो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टाटा पावर है, ये अभी ट्रेंडिंग में ही दिखा रहा है। ये देखो अप ट्रेंड में सब यहाँ पे घुमा हुआ है। तो इस एरिया को देखो, देखो ये 3 पटरियाँ ऐसे ऐसे है, तो ये अप ट्रेंडिंग का एक निशानी है। ये भी देखो, यहाँ पे जो लाइंस है ये ऐसे हो रहा है, तो ये अप ट्रेंडिंग नहीं है दोस्तों। पहले इस चीज़ को समझो। ये आपको लास्ट कुछ दिनों का ऐसे देखना है, और अगर 15 मिनट में देख रहे हो तो लास्ट कुछ कैंडल्स या लास्ट कुछ एरिया का देखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिनों से ऐसे देखोगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा। देखो ये एरिया आप देखो, इस एरिया को देख के आपको साइडवेज दिख रहा है, क्योंकि ये पैरेलली ऐसे चल रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे चल रहा है, तो ये साइडवेज है। लेकिन देखो इस कैंडल के बाद देखो ये घुमा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंडिंग दिखेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एंट्री करना ही है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो इस एरिया है अप ट्रेंडिंग, ये एरिया है अप ट्रेंडिंग, ये एरिया भी अप ट्रेंडिंग है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये घूमा, जब भी ये घूमा
अभी तक आपको हो सकता है एक कैंडल में पता ना चले, दो कैंडल में पता ना चले, लेकिन तीन चार जब कैंडल हो जाएगा इसका जाने का अगर कोई मन नहीं है तो ये ऐसे जब ये पटरियाँ बनाने लगेगा, लाइंस बनाने लगेगा, तब भी आपको आपको पता चल जाएगा। देखो इस एरिया को देखो, ये हो सकता है डाउन ट्रेंड में घुमा दे या फिर साइडवेज में चले जाए, ऐसे लग रहा है। लेकिन उसके बाद देखो ये जब ब्रेक हो गया कैंडल, तब जाके देखो उसके बाद ऐसे ऐसे जाने लगा। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेट किया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मूविंग एवरेज का ये जो मुंह है, ये मुंह नीचे की ओर नहीं आया, ये ऊपर की ओर ही जाने लगा। तो ये भी फिर से अप ट्रेंडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आई होप। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप इस चार्ट को देखो, ये रेमोंड का चार्ट है, यहाँ पे देखो आप, ये टोटल एरिया साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये अप ट्रेंडिंग की कोशिश की, लेकिन फिर से साइडवेज में घुस गया है। तो इस ये यही बात कर रहा हूँ कि आपने अगर शायद यहाँ पे एंट्री ले ली तो उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा यार यहाँ पे तो नौटंकी हो रहा है, तुरंत निकलो यहाँ से, है ना। यहाँ पे अप ट्रेंडिंग था, लेकिन देखो ऐसे कैंडल बना दिया और ऐसे गैप बना दिया, तो वहाँ पे ट्रेड कैसे करोगे आप। यहाँ पे अप ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग में थोड़ा सा टारगेट अचीव होकर फिर से नीचे आ गया, फिर से आपका एग्जिट हो गया। यहाँ पे भी वही सेम गैप। यहाँ पे देखो एकदम फुल अप ट्रेंडिंग है, ये अप ट्रेंडिंग के बाद यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर भी अप ट्रेंडिंग रहा, यहाँ पे रिट्रेस किया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में घूमने की या साइडवेज में घूमने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ से जाके अप ट्रेंडिंग में हो गया है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, उसके बाद कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, क्या कैंडल फॉलो करना है। यहाँ पे मैं एक बात ऑलरेडी कह चुका हूँ कि यहाँ पे BMW नहीं देखना है पार्ट 2 की तरह, तो और भी सिंपल हो गया है स्ट्रेटेजी, और भी आसान हो गया है। तो सेशन 1 में यही तक। कोई भी डाउट हो कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप में चार्ट भेजने की सुविधा तो है ही, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, चार्ट भेजिए। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कर सकते हैं बेझिझक। पहले चीज़ को समझो, एकदम यूनिक स्ट्रेटेजी, प्रीमियम स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हो, तो हो सकता है किसी बिगिनर्स फ्रेंड को थोड़ा सा दिक्कत हो, तो पहले उस चीज़ को क्लियर करो। जैसे सेशन 1 है, सेशन 2 नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा है। तो ये सेशन 1 में आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टोटल पार्ट 3 का जो कॉन्सेप्ट है, अभी सेशन 2 में हम लोग 2 और 3 में हम लोग वो चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे ट्रेड करना है, कैसे चीज़ को देखना है, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, कैसे आपको निकलना है, सब कुछ वहाँ पे सेटेड है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह प्यार देते रहो और नए नए चीज़ सीखते रहो दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।